हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर.एस. और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। आज हम बात करने आए हैं कि किस प्रकार से मरीजों और डॉक्टरों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है कोरोना काल से लेकर आज तक। और लगातार मैं देख रहा हूं कि डॉक्टरों से मारपीट की घटनाएं या उनके परिजनों से रोष या उनके ऊपर मुकदमे ये धीरे धीरे आम बातें होती चली जा रही हैं। इसलिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूं आपको ये बताने के लिए कि मरीजों के क्या अधिकार होते हैं और मरीजों का क्या दायित्व होता है हॉस्पिटल में। यही बताने के लिए आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हम बात करेंगे हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों के बारे में। हॉस्पिटल जब भी मैं कहूँगा तो ये आप ध्यान में रखेंगे अपने कि मैं हॉस्पिटल मतलब सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल की बात कर रहा हूं। तो अस्पताल में सही इलाज न मिलने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं किस तरह से लापरवाही डॉक्टरों द्वारा की जा रही है और कोरोना काल में किस तरह से की गई। तो जब मरीज़ों को या मरीज़ों के तीमारदारों को मतलब उनके परिजनों को या उनके परिवार वालों को ये लगता है कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही की जा रही है तो निश्चित रूप से ये पॉसिबल है कि वो उग्र हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही की जा रही है जिससे मरीज की जान जा सकती है। और ये कदाप ठीक नहीं है क्योंकि बड़ी मोटी रकम डॉक्टरों द्वारा वसूली जाती है मरीजों से। इसलिए बेहतर सुविधाएं देना निश्चित रूप से डॉक्टर का काम है। तो इस तरह तीमारदारों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, परिवार द्वारा जो है क्रोध में आकर विवाद कर लिया जाता है, डॉक्टरों के साथ झगड़ा कर लिया जाता है और उसमें कभी कभी हम देखते हैं कि एफआईआर तक पंजीकृत होने की नौबत आ जाती है। ऐसे में मरीज को अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपके अधिकार हैं तो निश्चित रूप से आपका कर्तव्य भी है हॉस्पिटल के प्रति। तो मैं दोनों के बारे में बात करूँगा, आपके अधिकार के बारे में और आपके कर्तव्य के बारे में। ये दोनों बातें मैं इस समय करूँगा। यदि आप यह जान लेंगे कि आपका क्या अधिकार है तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि यह हॉस्पिटल में आपके क्या कर्तव्य हैं और कैसे आपको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो देखने का एक प्रॉफिट और होगा कि आपको पुलिस और कोर्ट कचहरी की दौड़ भाग से फुर्सत मिल जाएगी। जब आप डॉक्टरों के प्रति उग्र नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, तो डॉक्टर्स और आप भी कोर्ट कचहरी और पुलिस थानों के चक्कर लगाने से बच जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपात परिस्थितियों के बारे में। आपात परिस्थितियों के बारे में अगर हम बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ये कहा गया है कि कोई मरीज जब आपात स्थिति में हो और किसी हॉस्पिटल में जाता है तो कोई हॉस्पिटल उसे एडमिट करने से मना नहीं करेगा। सर्वप्रथम एडमिट करेगा और प्रारंभिक इलाज देगा, उसके बाद उसको रिफ़र करेगा कहीं। अगर वो हॉस्पिटल, वो मरीज वहाँ रहने लायक नहीं है, वहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो सुविधाएं उसे चाहिए, तो दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र करेगा। परंतु आपात परिस्थिति में यदि कोई भी मरीज जाता है हॉस्पिटल में तो कोई भी डॉक्टर और ये इलाज करने से मना नहीं करेगा कि मैं इसका एडमिशन नहीं लूँगा। और वो निश्चित रूप से यदि इलाज करने से मना करता है तो वो गलत काम कर रहा है। और डॉक्टर को ऐसा करने से रोकने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक केस में ये कहा कि डॉक्टरों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मरीज जैसे ही उनके पास पहुँचे तुरंत प्राथमिक इलाज जो उनके पास उपलब्ध हो उसे उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये है आपके अधिकार की बात है। आपात परिस्थितियों में आपको कोई भी अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकता है। इलाज के दौरान की बात करें, इलाज के दौरान डॉक्टर से इलाज अगर आप करवा रहे हैं तो डॉक्टर के द्वारा जो भी कहा जाए वो आपको निश्चित रूप से मानना चाहिए। डॉक्टर की बात को आपको मानना चाहिए। डॉक्टर जैसे कह रहा है वैसे दवाइयाँ लेनी चाहिए, जैसे सोने के लिए कह रहा है वैसे सोने के लिए, और जो सारी इंस्ट्रक्शन दे रहा है डॉक्टर, अगर आप उसके हॉस्पिटल में हैं तो निश्चित रूप से उसका कहना आपको मानना होगा। हॉस्पिटल में साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ये आपका नैतिक दायित्व है और ये कोई लॉ से संबंधित बात नहीं है। वैसे भी मानवता ये कहती है कि हम जहाँ रहें हमें स्वच्छता अपने आसपास रखनी चाहिए, तो आपको रखनी चाहिए। यदि आपका ऑपरेशन हो रहा है या आपकी दवाइयाँ हो रही हैं तो निश्चित रूप से ऑपरेशन से पहले किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन से क्या फ़ायदे होंगे और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या आने वाले समय में इसका कोई नुकसान है, इस बात को आपको जानने का अधिकार है। इस बात को आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद
क्या मैं पूर्णतः स्वस्थ हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, ये आपको जानने का अधिकार है। दूसरी बात, जो दवाइयाँ आपको चलाई जा रही हैं उसके बारे में लिखित रूप से डॉक्टर आपको देंगे। लिखित रूप से डॉक्टर ये बताएंगे कि जो है आपको ये दवाइयाँ दी जा रही हैं और किस इलाज के लिए दी जा रही हैं, कितने दिन तक ये दवाइयाँ चलेंगी और इस दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और ये दवाई किस प्रकार से फ़ायदा करती है इलाज के दौरान, ये सब जानने का एक मरीज को अधिकार होता है। दूसरे, डॉक्टर से परामर्श के बारे में अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से आपको ये अधिकार है कि जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उसके अलावा भी किसी दूसरे डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं और इसमें उस डॉक्टर को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जिस डॉक्टर के द्वारा आपको देखा जा रहा है। यदि आप अपने डॉक्टर से संतुष्ट नहीं हैं तभी ऐसा करें। अगर आप अपने डॉक्टर से संतुष्ट हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, मेरा ये सुझाव है आपके लिए। और आप किसी भी अन्य डॉक्टर को दिखाने या परामर्श ले सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई, लेकिन कभी भी उसके परामर्श को मानने से पहले आप उस डॉक्टर को जिसे आप दिखा रहे हैं उससे ज़रूर सलाह लेनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मैंने एक अन्य डॉक्टर से सलाह ली थी, उसने इस बारे में ऐसा बताया है, तो क्या मुझे ये मानना चाहिए, ये सलाह माननी चाहिए उस डॉक्टर की या नहीं माननी चाहिए। ये बात अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि सलाह उनकी माननी चाहिए तो निश्चित रूप से आपको माननी चाहिए, अगर नहीं कहते हैं तो आपको सलाह नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हें आपकी सेहत के बारे में आपसे ज़्यादा और उनसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उनके पास आप केवल परामर्श ले रहे हैं। जहाँ तक गोपनीयता की बात है, हर मरीज का ये दायित्व है कि वो निश्चित रूप से अस्पताल की साफ सफाई पर ध्यान दे और अस्पताल के इंस्ट्रक्शन का पालन करे, स्टाफ के साथ मधुर व्यवहार करे। मारपीट जैसी घटनाएं हॉस्पिटल में नहीं होनी चाहिए, इससे सौहार्द खराब होता है। मरीज चाहे तो अपनी बीमारी का डॉक्टर से कहकर इलाज करवा सकता है कि मेरे इलाज के बारे में या मेरे ऊपर क्या दवाइयाँ चली हैं या मुझे कौन सी बीमारी है। इस तरह के डॉक्टर से गोपनीयता की बात कर सकता है कि इन सब बारे में डॉक्टर अन्य किसी व्यक्ति को ना बताएं, ऐसा कोई मरीज कह सकता है डॉक्टर को। और निश्चित रूप से डॉक्टर को उस मरीज के ट्रीटमेंट के बारे में या जो भी मरीज कहता है उसके बारे में मरीज को व्यवस्था करनी होगी और गोपनीयता बरतनी ही होगी। ये मरीज का अधिकार है कि वो अपनी बीमारी के बारे में, अपनी दवाओं के बारे में या अपने बारे में गोपनीयता बरते, और डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए और डॉक्टर ऐसा करते भी हैं। अगर बीमारी आपकी ऐसी है जो लोगों को बताने लायक नहीं है तो वो नहीं बताते हैं। डॉक्टर और अस्पताल की लापरवाही पर क्या करें मैं ये बताऊंगा आपको, और इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर्स के लिए भी व्यवस्था है, और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में हैं तो आप जो है सीएमओ से इसकी शिकायत कर सकते हैं, डॉक्टर की शिकायत कर सकते हैं। यदि मरीज के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है या सही प्रकार से मरीज का इलाज नहीं हो रहा है तो मेरा ये मानना है कि आपको डॉक्टर्स के साथ या स्टाफ के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए या अस्पताल में तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। आपको इसकी शिकायत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से करनी चाहिए। यदि चिकित्सा अधीक्षक की बातों से आप संतुष्ट ना हों और आपको लगे कि चिकित्सा अधीक्षक आपकी बात का लोड नहीं ले रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो उसके बाद उपभोक्ता अदालत में तो आप जा ही सकते हैं, क्योंकि आप जब बतौर मरीज अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है, और आप उस समय एक उपभोक्ता हैं और उपभोग कर रहे हैं उस अस्पताल की सेवाओं का, तो निश्चित रूप से आप उपभोक्ता अदालत में इस बात की शिकायत कर सकते हैं कि मेरे द्वारा दुर्व्यवहार ना किया गया, फिर भी हॉस्पिटल के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरे साथ अच्छा इलाज नहीं किया गया और मुझसे अच्छे इलाज के पैसे लिए गए। इस बात की शिकायत आप या इस प्रकार की कंप्लेन आप जो है उपभोक्ता अदालत में कर सकते हैं। साथ साथ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को आप और राज्य चिकित्सा आयोग, दो चिकित्सा आयोग हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और राज्य चिकित्सा आयोग में किसी भी डॉक्टर की शिकायत आप लिखित रूप से कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपके कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम बात करें तो डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए जो है हमें समय समय पर दवाइयों को लेना चाहिए। पहले से कोई बीमारी या दवाई अगर हम ले रहे हैं तो अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए कि पहले से मुझे ये बीमारी है और इसकी दवाई मैं ले रहा हूं।
डॉक्टरों या अस्पताल कर्मियों से विनम्रता से बात करनी चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए और किसी भी बात को लेकर झगड़ा झंझट या तोड़फोड़ से हमेशा बचना चाहिए। हॉस्पिटल में अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचने से निश्चित रूप से बचना चाहिए, क्योंकि अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या डॉक्टर्स को नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है और हम इससे बचेंगे। इस बातों का हम ध्यान रखेंगे। पिछले कुछ सालों से अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों के बीच जो है लगातार झड़प हो रही है। इसलिए मैं से या फिर हॉस्पिटल में मारपीट जैसी घटनाएं या कोई ऐसी घटना नहीं करना चाहिए। अगर और आपके अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई हैं या कुछ एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर से क्या संबंधित रिलेटेड या कानून से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है, तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके जवाब अवश्य दूंगा। इसी के साथ अभी यहीं समाप्त करते हैं इस लेक्चर को और मिलते हैं कानून की अगली लेक्चर में। हम अगली लेक्चर लेकर आएंगे जल्द ही आपके बीच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें और लाइक करना नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लगातार लेकर आता रहता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।